Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from Basil Lifestyle Medicine। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो भी आपके पाचन तंत्र से ही जुड़ा हुआ है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एसिडिटी, आईबीएस, डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसे कहते हैं गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स। गर्ड में होता क्या है, आपके पेट का जो कंटेंट है, जो भी आपने खाना खाया है वो आपके गले तक आने लगे, उस परिस्थिति को कहते हैं गर्ड। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। मैं इसमें थोड़ा रोशनी डालूंगा। क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं वो आपके पेट में जाके डाइजेशन प्रोसेस चालू होता है। उस डाइजेशन प्रोसेस को होने के लिए एक परफेक्ट एसिडिटी कंडीशन होना चाहिए, एसिड की कंडीशन होना जरूरी है, जिसे कहते हैं पीएच। ये जो पीएच है ये 1 से 2 रहेगा तो खाने का डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा और हमें गर्ड नहीं होगा, खाना ऊपर नहीं आएगा और हम इस परिस्थिति से दूर रहेंगे। मगर होता क्या है, जैसे ही आप पेट हमारा इनफ एसिड बनाना बंद कर देता है या फिर हमारे स्टमक में इनफ एसिड नहीं रहता है, उस परिस्थिति में क्या होती है, वो जो कंटेंट है आपके स्टमक का, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो पेट के ऊपर के रास्ते से निकल जाए जिसमें आपको उल्टी या फिर गर्ड होगा, या फिर वो नीचे के रास्ते से निकल जाए जिसमें आपको लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लो स्टमक एसिड का एक और साइड इफेक्ट, लो स्टमक एसिड से गर्ड, ज़्यादातर मरीज इसमें कंप्लेन करते हैं कि हमें जब मोशन जाते हैं तो हमारे मोशन में बिना डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, बिना पचा हुआ खाना हमारे मल द्वार से निकलता है। ये लो स्टमक एसिड का ही एक साइड इफेक्ट है। तो चूंकि आज हम गट की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा पूरा फोकस गट के ऊपर ही रहेगा। गट में होता क्या है, जो हमारे स्टमक का कंटेंट है वो ऊपर आने लग जाता है और उस खाने के साथ जो हमारे स्टमक में एसिड था, जो कि डाइल्यूटेड है लेकिन फिर भी हमारे गले के लिए बहुत ज्यादा है। अगर 1 या 2 पीएच वाला एसिड हमारे गले पे आ जाएगा तब तो शायद हम जिंदा ही ना रहें, लेकिन चूंकि हमारा स्टमक एसिड कम बना रहा है तो वो 4 से 5 के आसपास हो जाता है, जिसके कारण वो 4 से 5 वाला एसिडिटी का भी कंटेंट हमारे गले के लिए बहुत खतरनाक है। अब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स जब होगा तो खट्टी डकार आएगी, गले में जलन होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सीने पे कोई पत्थर रख दिया या फिर कुछ जाके फंस गया है। ज्यादातर मरीज इसमें शिकायत करते हैं कि हमारा जो गैस है वो छाती में फंस जा रहा है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये जो गैस है मेरे बॉडी में भर गया है, सर पे चढ़ रहा है, कंधों पे चढ़ रहा है, पूरे बॉडी में गैस ही गैस भर गया है। ये जो फीलिंग है ये शायद उसी बीमारी की तरफ इंडिकेट करती है। अब ये जो सिम्टम्स हैं, क्या क्या दिक्कत करेगी, परमानेंट आपको जलन होती रहेगी, आपको खाना निगलने में दिक्कत जाएगी, दूसरा आप खाना नहीं खा पाएंगे जिसे डिस्फेजिया कहते हैं, और इसके कारण आपको प्रॉपर ना खाने की वजह से आपका वजन भी कम होने लगेगा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी आपको होने लगेगी। कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिसके वजह से हमको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, या तो हमें खांसी हो या फिर हमारे इन्फेक्शन ही हो गया हो, हमारे जो मुंह का पीछे वाला पार्ट है जिसे लैरिंक्स कहते हैं, या फिर हमें अस्थमा हो या कोई और इन्फेक्शन हो गया हो, उस कारण से भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आपको परमानेंट हमेशा ही रहता है उस समय ये गर्ड की तरफ इशारा करता है। अब हमको समझना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके वजह से ये जो गर्ड है वो बढ़ जाता है। अगर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है उस समय क्या होगा, आपके जो स्टमक है उस पर इतना प्रेशर लगेगा, वो आपके गले तक आपके खाने को, आपका जो स्टमक का कंटेंट है उसको ऊपर ला देगा और आप गर्ड से पीड़ित हो जाएंगे। अगर हाइटियस हर्निया है उस समय भी गर्ड का प्रॉब्लम होता है। अगर आपको डायग्नोस हो चुका है हाइटियस हर्निया तो समझ लीजिए आपको गर्ड की शिकायत रही होगी, तभी हाइटियस हर्निया डायग्नोस हुआ है। ये भी हो सकता है। और अगर आप प्रेगनेंसी चल रही है उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल अप डाउन चलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी महिलाओं में गर्ड की कंडीशन देखी जाती है और कई बार उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं।
अगर आपको कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्क्लेरोडर्मा वगैरह, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और अगर आपके पेट में स्टमक एसिड इनफ नहीं रहेगा तो बहुत देर में हमारा पेट खाली होगा, जिसके कारण वो हो सकता है वो पूरा कंटेंट हमारे गले तक आ जाए। क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हमको गट से दिक्कत है तो? सबसे पहली बात, अगर आप स्मोकर हैं, आई विल सजेस्ट स्टॉप स्मोकिंग राइट नाउ। मेरे को मालूम है कठिन है, लेकिन आप अपने लिए ही कर रहे हैं। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो GERD तो होगा ही होगा। हो सकता है ना भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि स्मोकिंग अच्छी है, मगर आने वाले समय में आपको दूसरी बीमारियों की तरफ प्रोन करती है, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ जिसके स्मोकिंग की वजह से होती हैं। ज़्यादा लेट खाना ना खाएँ, ज़्यादा लेट खाना खाएँगे, वो GERD को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको GERD होती है और आपको पता चल जाता है कि ये खाने से मुझे दिक्कत होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी फूड, बहुत ज़्यादा ड्राई प्रोटीन, बहुत ज़्यादा सूखा चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना। इन सब चीज़ों से GERD आपको महसूस हो रहा है, तो अगर आप उस क्वांटिटी को कम करेंगे तो बहुत चांस है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, अगर आपको लो स्टमक एसिड की प्रॉब्लम नहीं है तो। कुछ लोगों को पर्टिकुलर ड्रिंक से दिक्कत होती है, कई लोग को कोल्ड ड्रिंक पीने से हो जाता है, कई लोगों को आप शराब, अल्कोहल लेने से हो जाता है। कुल मिला के दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कई लोगों को एंग्ज़ायटी, टेंशन की वजह से हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जिन कारणों से ये चीज़ बढ़ रही है और हमें पता है, उसको सही समय पे अगर हम स्टॉप कर देंगे, तो बिना ज़्यादा मेहनत के शायद हम इस पे कंट्रोल पा जाएँ। कहने का मतलब ये है, अगर हैवी मिल्क शेक ले रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, दही बड़ा खा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जिसको खाने के बाद तुरंत आपको दिक्कत होने लग जाती है, उसको आपको अवॉइड करना ही सबसे सही रहेगा। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में मेडिसिन भी देनी पड़ती है, ताकि उस पर्टिकुलर आपातकालीन परिस्थिति से निकल जाएँ और अपनी आदतें सुधार लें, ताकि हमको वापस से इसका बीमारी का असर ना झेलना पड़े। तो ये टोटल स्टोरी है GERD की। संक्षिप्त में मैंने बताने की कोशिश करी है। आने वाले समय में हम और भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनके बारे में वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।